हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की कि जो दोनों है हमारे आईपीसी और सीआरपीसी, ये क्या चीज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जो भारत में अपराध होते हैं, जो क्राइम होते हैं और जो दंड है यानी कि जो क्राइम के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है, उससे ही ये दोनों जो है हमारे संहिता है उससे ही जुड़े हुए हैं। ये मतलब क्राइम और जो कोई भी पर्सन है वो क्राइम करता है और उसकी पनिशमेंट होती है, तो ये उससे रिलेटेड हैं जो दोनों, ये हमारी आईपीसी और सीआरपीसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड। इसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता। और नेक्स्ट है हमारे पास सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दोनों का उद्देश्य अपराध पर नियंत्रण करना है और जो न्याय को सुनिश्चित करना है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या कार्य हैं इनके। सबसे पहले बात करेंगे हम आईपीसी की, यानी कि आईपीसी क्या है। तो जो आईपीसी है उसका पूरा नाम है इंडियन पिनल कोड। इसका हिंदी में नाम है भारतीय दंड संहिता और इसको लागू किया गया था 1860 में, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे जो है इसको बनाया गया था, लागू किया गया था, यानी इसको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसको बनाने का, अपराधों की परिभाषा करना और उनके लिए दंड है जो वो तय करना। यानी कि जो इंडियन पेनल कोड है इसमें हम जो है कि अपराधों की परिभाषा करते हैं, यानी कि जैसे चोरी है कि चोरी क्या है और फिर उसके लिए क्या क्या दंड दिया जा सकता है। इस ये सारी चीजें हैं जो वो इंडियन पेनल कोड में तय की जाती हैं। यह बताता है कि कौन सा कार्य अपराध है और उसकी सजा क्या है, यानी कि आप जो भी इलीगल एक्ट करते हो, यानी कौन सा कोई भी आप इलीगल एक्ट करते हो तो यह अपराध है या नहीं है, या फिर इसकी सजा क्या होगी। इसका जो वर्णन है किसी भी अपराध का, क्राइम का वर्णन और उसकी सजा क्या होगी, इसका जो वर्णन है इसमें जो इंडियन पिनल कोड है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीआरपीसी। अब हम बात करेंगे सीआरपीसी की कि सीआरपीसी क्या है। तो जो इसका पूरा नाम है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हिंदी का इसका नाम है दंड प्रक्रिया संहिता। इसके जो नाम है इससे ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो दंड है उसकी प्रक्रिया को समझा जाता है। लागू वर्ष इसको कब लागू किया गया, इसको 1973 में लागू किया गया। मतलब प्रोसीजर था जो इसका स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हुआ। उद्देश्य क्या है इसका, अपराधों से संबंधित प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसीजर को तय करना। अगर कोई भी अपराध किया है किसी पर्सन ने, अगर चोरी की है तो उसका जो है इसमें जो है सीआरपीसी उसमें उसका प्रोसीजर बताया गया है कि अब आप किस किस के चीज के तहत आपको चोरी का जो इल्जाम आप पे लगा है वो सही साबित होगा या आप अपराधी माने जाएंगे, आपका क्राइम जो है माना जाएगा। तो यह बताता है कि इसमें सबसे पहले होता है कि अपराध की जांच होती है कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, फिर उसके बाद उस पर मुकदमा चलता है, फिर सजा होती है और फिर अपील होती है। जो ये प्रोसीजर है सारा अरेस्ट करने का और अपराध की जांच करने का, मुकदमा करने का और फिर सजा होती है, इस सारे प्रोसीजर को ही हमने जो इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसमें इन सब चीजों का डिस्कस किया जाता है। आईपीसी की विशेषताएं क्या है, अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो जो आईपीसी है वो है अपराधों की परिभाषा देता है, यानी कि जो अपराध किया है किसी ने, कोई भी क्राइम किया है तो उसके बारे में बताता है वो इसको कि आप अगर ये अपराध ऐसे करते हो, इस लेवल पे करते हो, तो वो परिभाषाएं देता है कि आपका जो अपराध है वो किस किस लेवल पे क्या क्या होता है। इसमें सजा, दंड और दायित्व बताया जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि आपको अगर आप एक अपराध ये करते हैं और इस लेवल पे करते हैं तो आपको सजा ऐसे मिलेगी, अगर आप उसका अपराध का लेवल बढ़ा देते हैं तो फिर आपको और सजा मिलेगी और सजा मिलेगी। तो इसमें जो है एक तो ये अपराधों की परिभाषा बताता है कि आप चोरी किसको कहेंगे, आप चोरी ऐसा नहीं है कि आपने किसी के सामने से चीज को उठाया वो चोरी है, ऐसा नहीं है। आप चोरी तब कहेंगे जब आप किसी उस पर्सन को पता ही ना चले कि आपने उसकी चीज को चुरा लिया और आपने जो आपकी इंटेंशन थी वो भी गलत थी उस चीज को उठाने की, तो उसको आप चोरी कहेंगे। तो इसमें ये इस चीज की परिभाषा दी जाती है कि चोरी है जो वो सही में क्या होती है और फिर उसके लिए जो दंड है आपको वो क्या क्या मिलेंगे। तो पूरे भारत में यह है लागू होता है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। जो हमारा इंडियन पिनल कोड है वो पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं होता। लगभग इसमें 23 अध्याय हैं यानी चैप्टर्स हैं।
और 511 इसमें धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारी विशेषताएं सीआरपीसी की। तो इसकी विशेषताएं हैं, इसमें सबसे पहले अपराध की जांच की जाती है, सुनवाई की प्रक्रिया तय करता है। उसमें अपराध की परिभाषा तय की जाती है कि किस आप चोरी की क्या परिभाषा है, किसी भी चीज की, रेप की क्या परिभाषा है, तो इनकी परिभाषा दी जाती है। लेकिन सीआरपीसी में आपको जो है प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको किसके तहत गिरफ्तार किया जाएगा, आपके अपराध की जांच होगी और उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा, सुनवाई होगी, क्या होगा, उसमें प्रोसीजर तय होता है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, पुलिस और अदालतों के जो अधिकार हैं, अधिकार व कर्तव्य बताता है। यह जो है जो सीआरपीसी है, इसमें पुलिस और अदालतों के अधिकार उन्हें बताता है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आप किसी अपराध को लेके क्या क्या चीजें कर सकते हैं और आपकी ड्यूटीज क्या हैं। आरोपी जो अक्यूज्ड है के अधिकार और पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें हर चीज से डिफाइन की गई है कि जो भी आरोपी है उसके अधिकार क्या क्या है, मतलब आरोपी किस किस चीज को कैसे कैसे कर सकता है, और जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके भी अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 37 अध्याय हैं और लगभग 484 धाराएं हैं, यानी कि सेक्शंस हैं। अब हम इनकी डिफरेंस करेंगे, इनमें मुख्य अंतर करेंगे। तो सबसे पहले हम अंतर करेंगे परिभाषा के जरिए। तो इनकी परिभाषा अलग अलग है दोनों की। जो आईपीसी की परिभाषा है वो यह दिखाता है कि वो अपराध और दंड से संबंधित है, जो इसकी परिभाषा है, मतलब उसमें सिर्फ अपराध बताया जाता है और उसको में दंड क्या क्या मिलेगी ये चीजें बताई जाती हैं। लेकिन सीआरपीसी में बताया जाता है कि अपराध की जांच मुकदमे की प्रक्रिया से संबंधित होती है ये, यानी इसके बाद जांच होती है, फिर मुकदमा होता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, ये एक प्रोसीजर है उसका, जो भी आपने क्राइम किया है। इसके बाद है लागू वर्ष, इसको कब लागू किया गया, इसको 1860 में लागू किया गया ब्रिटिश सरकार के दौरान पे, और इसको 1973 में लागू किया गया। इनके उद्देश्य क्या हैं, इनके उद्देश्य है कौन सा कार्य अपराध है और उसकी क्या सजा होगी। जो आईपीसी है उसमें यह तय किया जाता है कि आपने कौन सा अपराध किया है और अब आपको क्या सजा मिलेगी। लेकिन सीआरपीसी में यह तय किया, सीआरपीसी में अपराध की जांच की जाती है, यानी अपराध तो उसमें तय हो चुका है कि आपने ये अपराध तय किया है, लेकिन अब उसमें जांच की जाएगी कि आपने अपराध किया है, उसके बाद गिरफ्तारी होगी, सुनवाई होगी और अपील होगी। नेक्स्ट इनकी प्रकृति क्या है, तो जो है ये मूल कानून है, जो है हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, जो इंडियन पेनल कोड है, और जो ये सीआरपीसी है ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है, मतलब इसमें जो प्रक्रियात्मक कानून है, जो भी इसमें प्रक्रिया है, प्रोसीजर होता है, उस वो देखा जाता है। धाराएं, इसमें लगभग 511 धाराएं हैं और इसमें 484 धाराएं हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उदाहरण होंगे इसके, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी आदि अपराधों की परिभाषा, यानी कि जो आईपीसी है इसमें हत्या, चोरी, जो भी आपकी जो भी क्राइम किया है उसकी परिभाषा दी जाती है कि आपने ये इस लेवल पे क्राइम किया है, जो कि आपने अगर किसी का मर्डर किया है तो कैसे किया है, क्या इंटेंशन थी, क्या नहीं थी, तो इस चीज को परिभाषित किया गया है। और इसमें जो सीआरपीसी है इसमें सबसे पहले फिर एफआईआर दर्ज होगी, जमानत होगी, ट्रायल की प्रक्रिया होगी और फिर सजा सुनाना होगा। इसमें प्रोसीजर चलेगा कि अगर आपने मर्डर किया है तो अब आप अगर उसमें दोष आप पे धाराएं लागू हो गई हैं आईपीसी की कि आपने मर्डर में आपके पे हो जाता है कि आपने मर्डर किया है, तो उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज होगी, जमानत होगी, जो भी इसका प्रोसीजर होगा वो चलेगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं आईपीसी क्या होती है। आईपीसी है जैसे कि हत्या करना अपराध है और इसकी सजा उम्र कैद या मृत्युदंड है, यानी किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो आईपीसी देखता है कि हत्या करना, तो वो बताता है आईपीसी की हत्या करना एक अपराध है और इसकी अब आपको सजा मिलेगी मृत्युदंड या उम्र कैद, यानी कि उसने डिफाइन एक जो अपराध किया था आपने उसको परिभाषित भी कर दिया और उसको उन्होंने सजा भी बता दी कि आपको सजा क्या मिलेगी। लेकिन अब सीआरपीसी का क्या क्या काम है, सीआरपीसी में ये है कि यदि किसी ने हत्या की है तो पुलिस सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करेगी, फिर जांच करेगी, फिर कोर्ट में केस चलेगा और फिर सजा सुनाई जाएगी। यानी इसमें प्रोसीजर होगा कि हत्या तो किसी व्यक्ति ने कर दी, लेकिन अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा, आईपीसी ने डिफाइन भी कर दिया और सजा भी बता दी कि ये सजा हो सकती है, लेकिन अब इसमें प्रोसीजर भी चलेगा ना। तो इसमें हत्या की सबसे पहले एफआईआर करेगी पुलिस, फिर जांच करेगी कि क्या क्या इसने सच में हत्या की है, इसकी सबूत इकट्ठे करेगी, फिर उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, सबूत होंगे, सब कुछ होगा वहां पे, फिर उसके बाद सजा सुनाई जाएगी।
अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सरल इसका निष्कर्ष निकालें तो ये है, इसका आईपीसी है वो है व्हाट इज क्राइम प्लस व्हाट इज पनिशमेंट, यानी क्राइम क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। और जो सीआरपीसी है उसका मतलब है हाउ टू इन्वेस्टिगेट एंड हाउ टू पनिश, कि आप उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और फिर उसके बाद उसको पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। दोनों कानून मिलकर अपराध और न्याय प्रणाली को संतुलित करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।